हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड में हम दी अर्थ चैप्टर का समरी पढ़ने जा रहे हैं। दी अर्थ चैप्टर जो कि आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए 12वीं के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा से ध्यान दीजिए और वीडियो को भगाइएगा मत। वीडियो को एक एक लाइन को वॉच कीजिए, आपको समझ में अच्छा से आएगा। ये 5 मार्क का समस्या आपकी दूर हो जाएगी इससे। तो देखिए स्टूडेंट्स, दी अर्थ इज अ रिमार्केबल टेल ऑफ एचईबेट्स। दी अर्थ एचईबेट साहब का उल्लेखनीय कहानी है। टेल मीन्स कहानी, रिमार्केबल मीन्स उल्लेखनीय और इज मीन्स है। दी अर्थ एचईबेट साहब की एक उल्लेखनीय कहानी है। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था एट नॉर्थम्पटन नॉर्थम्पटन सेंट्रल इन द ईयर ऑफ 1905। इनका जन्म इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन नाम के जगह पर 1905 ईस्वी में हुआ था। ही वर्कड, उन्होंने काम किए एज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार। एंड और पब्लिश्ड, और प्रकाशित किए। और नॉवेल, एक उपन्यास। ओनली, केवल। व्हेन, जब। ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, जब वह सिर्फ 21 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? जब वह सिर्फ 21 वर्ष के थे तब उनका नॉवेल आया था। सिर्फ 21 वर्ष के उम्र में उनका पहला नॉवेल आया था। दी अर्थ इज अ स्टोरी ऑफ मैन जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। यह जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 2 मुख्य पात्र हैं। एक पात्र का नाम है आपको जॉनसन और दूसरा उसका बेटा है बेंजी। इस पूरे कहानी में इसी पर सब कुछ आधारित होता है। अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। द अर्थ इज अ स्टोरी, एक कहानी है। ए मैन, एक आदमी की, इसका नाम था जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। जॉनसन और उसका बेटा क्या नाम है? जॉनसन के बेटा का नाम है बेंजी। बेंजी इज अ सिंपल माइंडेड पर्सन। बेंजी एक सामान्य दिमाग वाला आदमी है। मीन्स क्या? वह दूसरे लोगों की तरह इंटेलिजेंट नहीं है, सामान्य दिमाग का आदमी है। हुज पेरेंट्स, जिसके माता पिता ऑल द टाइम, हर एक समय, वरी, चिंतित रहते हैं। अबाउट हिज वेल बीइंग, उसको अच्छा होने की नहीं होने की वजह से, कि वो अच्छा नहीं है लड़का, वो कब अच्छा बनेगा। एंड और हिज सर्वाइवल, और वह कैसे अपने जीवन को सर्वाइव करेगा, वो अपना जीवन यापन कैसे व्यतीत करेगा, कैसे वह रुपया पैसा कमाएगा। इस बात को लेके उसके माता पिता काफ़ी चिंतित होते हैं। किसके माता पिता? बेंजी के माता पिता। बेंजी के पिता का नाम क्या है? जॉनसन। आगे देखिए। वन डे, एक दिन, दे टूक हिम, उन लोगों ने, मीन्स उसके माता पिता ने, टूक हिम, उसे ले गया टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास। जब उनके माता पिता को लगा कि मेरा बेटा कुछ काम करने लायक नहीं है, इसका जीवन यापन कैसे होगा आगे, तो जॉनसन दोनों जो प्राणी हैं उन्होंने अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास ले गया। हु सजेस्टेड, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, देम, उन सबों को, टू डेडिकेशन बेंजीज बिजनेस। उन लोगों ने, डॉक्टर ने उन लोगों को क्या सलाह दिया, उनके माता पिता को, कि आप लोग क्या करो कि बेंजी को किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय के लिए उसे लगा दो। रिजल्टेड, और परिणाम स्वरूप, वेरी वेल, और बहुत अच्छा, एंड और सुन, और जल्द ही, बहुत अच्छा और सुन मीन्स जल्द ही, बिकेम, बन गया, अ वेरी रिच पर्सन ऑफ द एरिया। और जब डॉक्टर का सलाह मान के उनके माता पिता ने बेंजी को एक बिजनेस में लगा दिया, मुर्गा मुर्गी के बिजनेस में लगा दिया, और कुछ ही दिनों में बेंजी क्या होता है कि उस एरिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन जाता है। ही मैरिड, और उसके बाद क्या होता है? ही मैरिड, उन्होंने विवाह किया, टू अ गर्ल, एक लड़की से, नेम्ड, जिसका नाम है फ्लोरेंस। जब वह बिजनेस में आगे बढ़ा तो उन्होंने फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी कर लिया। कौन? बेंजी। अगेंस्ट
द विशेज ऑफ हिज पेरेंट्स, मीन्स अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध, मीन्स उनके माता पिता चाहते थे कि बेंजी एक अच्छी लड़की से शादी करे, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ बेंजी ने क्या किया, तो फ्लोरेंस नाम के बदसूरत लड़की से शादी कर लिया। आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद, हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, चेंज्ड, बदल गया। जब शादी हो गया बेंजी का, तो शादी होने के बाद क्या होता है कि बेंजी का जो व्यवहार होता है अपने माता पिता के लिए वो बदल गया। एंड और ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, सनिंग, सनिंग का मतलब होता है कन्नी काटना, मीन्स क्या, अपने माता पिता को अगर पैसा पहले दे भी रहा होगा तो नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, कन्नी काटना शुरू कर दिया हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को। शादी के बाद क्या होता है, जब वो लड़की यहाँ पे रहने लगती है तो इसका व्यवहार जो है बेंजी का वो बदल जाता है और वो अपने माता पिता से कन्नी काटने लगता है, मीन्स वो अपने माता पिता के बात को फॉलो नहीं करने लगता है। एट लास्ट, अंत में, ही टूक हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को ले गया, टू अ सिटी, शहर में, वेयर, जहाँ, ही हैड मैनेज्ड, उन्होंने व्यवस्था किया था, ए शेल्टर, एक रूम का, फॉर देम, लॉज वूज में जो रूम होता है शहर में, उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को ले गया और उसमें शिफ्ट कर दिया, व्यवस्था कर दिया। मीन्स बेंजी किसी काम का नहीं था, लेकिन जब उसके माता पिता ने उसे कुछ काम का बना दिया, एक डॉक्टर के पास ले जाके उसकी सलाह से, तो बेंजी क्या होता है कि अपने माता पिता के खिलाफ जाने लगता है और अपने माता पिता को अपने घर से उठाकर एक शहर में शिफ्ट कर देता है। बाय दिस वे द ओल्ड पेरेंट्स लेफ्ट अलाउन, और इस तरह से वह जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं माता पिता बेंजी के, लेफ्ट अलाउन, वह क्या होते हैं, अकेला पड़ जाते हैं, टू हेल्प देमसेल्व्स, खुद की मदद करने में। मीन्स क्या, बेंजी अब उसको अकेला छोड़ देता है शहर में जाके। अब वो जो बूढ़े माता पिता हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पैसे नहीं होंगे पास में, और बेंजी सपोर्ट करना छोड़ दिया, अपने पास भी रखना छोड़ दिया, ऊपर से माता पिता बूढ़े भी हो चुके हैं। एज द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएचर, जीव जंतु का जो अस्तित्व है, इज वर्थलेस, वह बेकार है, विदाउट द अर्थ, पृथ्वी के बिना, कर है। क्रिएचर जो होता है, जीव जंतु या मानव या जो भी सांस लेने वाले प्राणी हैं, जितने भी हैं, बोल रहे हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएचर, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, ऑफ क्रिएचर, जीव जंतु का, प्राणी का, इज वर्थलेस, वह बेकार है, विदाउट द अर्थ, बिना पृथ्वी का, मीन्स पृथ्वी ही नहीं होगा तो वो जीव जंतु कहाँ रहेंगे, मानव लोग हम लोग कहाँ रहेंगे। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, ह्यूमन, मानव, विदाउट नॉलेज, बिना ज्ञान का, इज है, ऑफ नो यूज, किसी काम का नहीं है। कह रहा है कि जिस तरह से पृथ्वी के बिना मानव या जीव जंतुओं का, प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसमें ज्ञान नहीं हो, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वह किसी काम का नहीं है। और इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि उसके माता पिता ने बेंजी को बिजनेस तो करवा दिया, लेकिन उन्होंने जो उसे पढ़ाया लिखाया नहीं, जिस वजह से क्या हुआ, बेंजी में उतना ज्ञान नहीं था कि यही माता पिता हमें आगे बढ़ाए, जीवन में जन्म दिए हैं, आज हम उन्हें जब बूढ़े हो गए हैं तो मैं उनको हेल्प करूं, ये नहीं कर पाया बेंजी, क्योंकि बेंजी में ज्ञान की काफ़ी अभाव थी। ओके स्टूडेंट्स, यही इस चैप्टर का समरी है, 5 मार्क के लिए, बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसका तैयारी करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, टेक योर बेस्ट केयर।